बच्चों, आपके बीच में अभी हिंदी व्याकरण में एक वचन से बहुवचन आप कैसे बनाएं, क्योंकि ये कई तरह के शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कि बहुवचन और एक वचन में एक ही जैसा प्रयोग होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कि विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दो तरह के शब्द हैं। एक विभक्ति सहित, एक विभक्ति रहित। सहित माना क्या हुआ? जिससे विभक्ति जोड़ा गया हो, और एक होता है बिना विभक्ति का। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे विभक्ति जोड़ने के बाद उसका बहुवचन अलग ढंग से बनता है और बिना विभक्ति का उसका अलग ढंग से बनता है। आकारांत का अलग, सभी सब प्रकार के शब्दों का बनाने का तरीका भिन्न भिन्न है। पुल्लिंग शब्दों का अलग, स्त्रीलिंग शब्दों का अलग। तो इसी के विषय में मैं आज आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे थोड़ा बहुत जानकारी तो बच्चों को शुरू से ही पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, किताब पढ़ते, सुनते समझते हो जाती है, लेकिन किसी को इसका मूल तरीका, इसका जो सिस्टम है, इसका जो नियम है, ये सबको पता नहीं है। जिसने इसका अध्ययन किया है उसको जरूर पता होगा। तो आइए मैं आपको इस माध्यम से, YouTube के माध्यम से आपको मैं इसकी जानकारी देने जा रहा हूं। इसके बीच में मैं एक छोटा सा आपको से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमको वीडियो बनाने में और मजा आवे और आपकी सुविधा, आपको सहायता देते रहें, करते रहें। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं। तो सबसे पहले इसको दो तरीके से बनाया जाता है। एक, दो तरीके नहीं बल्कि एक होता है पुल्लिंग शब्द का, एक पुल्लिंग शब्द का अलग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग शब्द का अलग होता है। तो मैं आज के वीडियो में सिर्फ पुल्लिंग शब्द का ही बना रहा हूं, पुल्लिंग शब्द से कैसे बनता है। और ये पुल्लिंग शब्द दो तरह के होते हैं। एक होता है विभक्ति सहित, विभक्ति रहित, ठीक है, और दूसरा आता है विभक्ति सहित। यानी विभक्ति रहेगा तो फिर कैसे बनाया जाएगा। दो तरह से के शब्द होते हैं, दो तरह के से इसको बनाया जाता है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले पहला नियम है आकारांत। यदि आकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो हम क्या करें, उसको एक आकारांत में बदल देंगे। ठीक है, ये आपको रहा विभक्ति रहित। ये क्या बता रहा हूं मैं? विभक्ति रहित। याद रखिएगा, विभक्ति रहित आकारांत शब्द रहता, ठीक है ना। पहले विभक्ति रहित का ही बता रहा हूं, तब फिर अपने इसमें लिख दूंगा। विभक्ति रहित हुआ तो जैसे कि लड़का है, इसका क्या जाएगा? लड़के। देखिए आकार था, एक आदमी बदल लिया। कुत्ता, क्या आ गया? कुत्ते। बकरा, बकरे। देखिए उदाहरण के साथ पेश कर रहा हूं। ये था आपका विभक्ति रहित, इसे कोई विभक्ति नहीं है। आप देख रहे हैं, आपके सामने है, कोई विभक्ति नहीं है। लेकिन अब विभक्ति सहित, विभक्ति सहित रहेगा तब, जैसे लड़का ने, तो क्या होगा इसका? लड़कों ने। देख रहे हैं, जैसे विभक्ति इसमें क्या होगा? लग जाएगा, विभक्ति सहित होगा तो क्या होगा? बदल जाएगा, चेंज होगा। लड़का ने, लड़कों ने, ठीक है। या लड़के ने भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। कुत्ता से, कुत्तों से। यानी आकारांत बदलकर क्या होगा? या तो ओकारांत हो जाएगा या एकारांत हो जाएगा। ये दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ओ में अनुस्वार, ठीक है। ओकारांत या नहीं तो एकारांत हो जाता है, इसको याद रखिए। जैसे लड़कों ने या लड़के ने, ये विभक्ति सहित बताया आपको, ठीक है ना। इस तरह का बहुत सारा है, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कमरा के लिए, तो कमरों के लिए, कमरे के लिए, ठीक है। कमरे में,
कमरों में, कमरा में, कमरे में, ठीक है ना। इस तरह से आप आकारांत बहुत ऐसे शब्द हैं पुल्लिंग जिसका कि प्रयोग इस तरह होता है। अब आइए इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या आता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका विभक्ति सहित हो या विभक्ति रहित हो, ठीक है, उसका बहुवचन वही हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो एक वचन है वही प्रयोग बहुवचन होता है। बाबा, बाबा ने, बाबा, बाबाओं ने, थोड़े बाबा ने, या एक वचन होगा बाबा लोग, इसमें लोग लगा दिए, बाबा लोग। इसका कोई अलग से विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, यानी इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं, इसमें अलग से कुछ जोड़ा नहीं जाता, एकार, ओकार, औकार कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जो है वही रह जाएगा, ठीक है। जैसे बाबा हुआ, दादा हुआ, नाना, चाचा, ठीक है, मामा, जितना रिलेशन का शब्द है, ठीक है ना। हुआ, ये पुल्लिंग शब्द अच्छे हुआ, उसके बाद आपका हो जाएगा काका, पिता, काका, कर्ता, ठीक है ना, कर्ता। उसके बाद आपका हो जाएगा दाता, देवता, दाता, देवता, दाता, देवता। उसके बाद हो जाएगा आपका राजा, योद्धा, युवा, इस तरह का बहुत शब्द है जिसका कि प्रयोग हम जब करने लगेंगे तो एक वचन में भी वही, बहुवचन में वही, ठीक है। जैसे युवा, युवा, ठीक है, तो युवा का बहुवचन हो जाएगा युवा लोग, इसमें कई कुछ नहीं, युवा, युवा ने कई कुछ नहीं, ने व्यक्ति चिन्ह को छोड़ दीजिए, पहले विभक्ति रहित बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई परिवर्तन होता है, योद्धा लोग, युवा लोग, राजा लोग, ठीक है ना, देवता लोग, दाता लोग, कर्ता लोग, ठीक है ना, काका लोग नहीं होगा, काका, काका, पिता, फुआ, ये माने इसमें कोई विभक्ति चिन्ह का, ये विभक्ति चिन्ह का कहिए, कोई भी अलग से प्रत्यय लगकर ओकार एकार लग करके इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे एक वचन रहे या बहुवचन रहे, दोनों में इसका प्रयोग एक जैसा ही होगा। तो ये था आपका क्या चीज, पहला नंबर। अब मैं दूसरा नंबर बता रहा हूं। ये तो आपने आकारांत पुल्लिंग के बारे में समझा, ठीक है ना। अब आकारांत एक वचन पुल्लिंग को छोड़कर आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, ठीक है ना, विभक्ति रहित, विभक्ति रहित अकारांत, हर्षईकारांत, अकारांत, हर्षईकारांत, दीर्घईकारांत, ठीक है, हर्षऊकारांत, एकारांत और औकारांत, ठीक है। क्या क्या बोला, अ, हर्षई, अकारांत, हर्षईकारांत, दीर्घईकारांत, हर्षऊकारांत, एकार, औकार। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। यानी आपका फिर से देखिए क्या क्या कहा, अकारांत, हर्षईकारांत, दीर्घईकारांत, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए ओ आओ, ए ओ आओ, ए ओ आओ, कारांत शब्द रहे,
ये कारण क्या है? किसी शब्द के अंत में लगा होना चाहिए। कारण क्या है? किसी भी शब्द के अंत में लगा होना चाहिए। तो बहुवचन क्या होता है? तो इसमें क्या आता है? एक वचन एवं बहुवचन दोनों में एक जैसा होता है। एक वचन में जो लिखते हैं वही बहुवचन में ही होगा। जैसे बालक पढ़ता है, ये एक वचन हो गया। और जब बहुवचन लिखेंगे तो क्या होगा? बालक पढ़ते हैं, ये बहुवचन हो गया। देखिए इसमें कोई परिवर्तन हुआ? सिर्फ क्रिया बहुवचन में हो गया। ये बता रहा है ये बहुवचन है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो कौन कौन कहा? अकारांत, हर्षई कारण जिसके अंत में अकार हो, जिसके अंत में हर्षिका हो, ठीक है ना, दीर्घिकार हो, हर्षुकार हो, ध्रुवकार हो, एकार हो, ओकार हो, औकार हो, ये सारा कारांत हो, लेकिन शब्द कैसा हो? पुल्लिंग हो। ठीक है, शब्द कैसा हो? पुल्लिंग हो। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये था विभक्ति रहित। अब यदि विभक्ति सहित हो तब यदि विभक्ति सहित हो तो क्या आ जाएगा? मुनि ने, तो क्या आ जाएगा? मुनियों ने। देखिए या, ठीक है, या ये लग जाता है। ठीक है, मुनि ने, मुनियों, देखिए या लगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या आता है आपका, इसे सिस्टम है। ठीक है ना। तो क्या हुआ? अब दूसरा देखिए, कवि है, कवि के द्वारा, कवियों के द्वारा। देख रहे हैं हर्षिकाराम यहां भी था। ठीक है, अब कहीं कहीं और बदल जाता है, जैसे डाकू है, कि क्या होगा? ध्रुवकारांत है, डाकुओं, डाकू ने, तो क्या होगा? डाकुओं ने। मैंने क्या कहा कि कहीं कहीं ओ में भी हो जाता है, यानी यो या ओ में बदल जाता है। कब? जब विभक्ति लगा रहे तब। देखिए विभक्ति है, चाहे कोई के, से, में, द्वारा, कुछ भी लगा रहे, जैसे वह किची लगेगा, ध्रुव का रहेगा तो ओ का ओ लग जाएगा, कहीं यो और कहीं ओ। ठीक है, यो अनुस्वार या ओ अनुस्वार या ओकार अनुस्वार। ठीक है, ये लग करके आपका बनता है। अब आइए तीसरा आपको बता रहा हूं। अभी आपने देखा कि पहला दूसरा बताया, तीसरा में क्या है कि यदि कोई शब्द यदि किसी शब्द के अंत में आ लगा रहे और वह विभक्ति रहित हो, तो क्या गा? आ का ए हो जाए। हो जाता है। देखिए जैसे रोआ, क्या रोए,
तो रुआ का क्या होगा? रोए, कुआं, कुएं। ठीक है, बन गया। यही चीज यदि विभक्ति सहित रहता, विभक्ति सहित रहेगा तो क्या होगा? रोआ से, तो क्या होगा? रो से। क्या आएगा? आ से ओ हो जाएगा। ठीक है, कुआं से, कुओं से। यानी आ जो है वो बदल कर क्या होगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, देख लिया। विभक्ति सहित, यदि विभक्ति कोई चिन्ह विभक्ति का लगा रहे, कोई चिन्ह लगा रहे, तो आ बड़ा अंतिम में जो है वह ओम हो जाएगा। ठीक है, और यदि विभक्ति रहित है, विभक्ति नहीं है, तो आ से ए हो जाएगा। ये आपका नियम है। इस आधार पर क्या आता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कि यदि और है, किसी शब्द के अंत में यदि क्या रहे, और है, तो और वह विभक्ति रहित रहे तो वही हो जाता है। जैसे सरसों, ठीक है, इसका वचन ने क्या कहा? सरसों। ठीक है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसमें पहले से ओ लगा हुआ है, यदि किसी में पहले से ओ लगा हुआ है, इसे कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का तैसे रहेगा, इसे कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसका एक वचन से वचन में कोई परिवर्तन नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में ये बहुवचन के बारे में कुछ बताया। ठीक है, तो इसको गौर से समझें, अध्ययन करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे एक वचन से बहुवचन बनाने में, लिखने में और शुद्धि कर देते हैं, इसलिए इसको होश में रखें। कहीं न कहीं यह व्याकरण है, लाभ आपको देगा। बिना लाभ का व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, व्याकरण की इनका नॉलेज होता है। व्याकरण शब्दों को शुद्धिकरण के लिए, शुद्ध शुद्ध लिखने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए सिखाता है, शब्दों को व्युत्पत्ति करने सिखाता है। यदि आप इसको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे इसकी, तो ये आपको हिंदी का एक अच्छा जानकार बना देगा। तो मैं विशेष लंबा इसको करना चाहता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।